आज बिहार लोक सेवा आयोग ने दो नोटिफिकेशन जारी किया है। दोनों नोटिफिकेशन बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया और आज जो बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, दोनों के बारे में जानना जरूरी हो गया है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको आगे दोनों नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बीपीएससी ने जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया है वो शिकायत करने को लेकर है। बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड से डैशबोर्ड पर जाकर दिनांक 29/10/2023 से 12 नवंबर 2023 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह अभ्यर्थी किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से, मतलब आपको अपने डैशबोर्ड पर जाकर ही आपको शपथ पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करना है। लगातार विरोध जारी था कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ भी जारी हो गया। शिकायत करने के उचित प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने को लेकर भी अभ्यर्थियों का बवाल लगातार जारी था। बीपीएससी गेट के सामने लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन करते भी दिख रहे थे। तो ऐसे में बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की कई मांगों की पूर्ति करते दिखे और इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो बता दें, बड़ी खबर बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए और बिहार में जो भी नियोजित शिक्षकों ने इस भर्ती में शामिल हुए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में, उनके लिए भी यह खबर है। क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का भी दावा है कि मेरा नंबर इतना आया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ से हम इतना ऊपर हैं फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि नियोजित शिक्षक इसमें ओपन तरीके से भाग लिए हैं तो एज ए फ्रेशर ही अभी उन्हें माना जा रहा है। तो ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए जो शिकायत करने का प्लेटफॉर्म है वो उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड से उनका जो डैशबोर्ड है, जहाँ पर वे अपना मार्क्स देख सकते हैं, जहाँ पर वो खुद जो मतलब लिंक दिया गया है वहाँ जाकर वे अपना शिकायत भी शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज करेंगे। अगली जो खबर है वो आपको बता दें, बीपीएससी के द्वारा ही यह नोटिफिकेशन है, वो गलत तरीके से जो भी लोग इस भर्ती परीक्षा में काउंसलिंग करा रहे हैं, डीवी करा रहे हैं, उनको लेकर है। आयोग ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी है कि परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से यह सूचना दी गई है। विज्ञापन संख्या 26/2023 और उसमें कहा गया है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों ने इस बात का अंडरटेकिंग दिया था कि जो है मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, हालांकि हर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इस तरह का अंडरटेकिंग अभ्यर्थियों को देना होता है, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी को भी दिया गया। और जो अंडरटेकिंग दिया गया था उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि हम सारे शर्तों को मानते हैं, मेरे द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं या जो भी सूचनाएं दी जा रही है वो मेरी जानकारी में पूरी तरह सही है। अगर गलत पाया जाता है तो उसके लिए कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे, मतलब अभ्यर्थी पे कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तरह तरह का कंडीशन उसमें लिखा रहता है। तो इसी को लेकर बीपीएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह नोटिस है, यह अधिसूचना या नोटिफिकेशन जो भी कहें, उसमें कहा गया है कि दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद इसमें अनुपस्थित रहें, असफल पाए गए। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई है और प्रक्रिया बाधित हुई वही दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत अनुशासनिक कार्रवाई की जाए एवं आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है। तदालोक में आयोग आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी बीपीएससी ने अब ओपन तरीके से यह बात को सार्वजनिक कर दिया गया है कौन अभ्यर्थी
अनुपस्थित थे, कौन विद्यार्थी अयोग्य है। और ऐसे में जो भी अयोग्य है, जिनकी भी इस तरह की समस्या आई है और वो जिस तरह का बात कर रहे थे, अब उनसे सीधे शिकायत भी मांगा गया है। और जो लोग अनुपस्थित थे असफल हो गए और जो अंडरटेकिंग में दिए हैं उससे बातें अलग निकल कर आ रही है, तो ऐसे लोगों पर, अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी है जो फॉर्म भर दिए, काउंसलिंग करा दी है, ज्वाइनिंग करने नहीं जा रहे हैं। बहुत तरह की बातें हो सकती है जो फिलहाल अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के लिए, खासकर जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा में भाग लिया, उनके लिए सही यह न्यूज़ नहीं है। उन पर कार्रवाई हो सकती है। आयोग की चेतावनी लिखित रूप में आ गई है। तो दो इम्पोर्टेंट सूचना बीपीएससी के तरफ से आज दी गई। पहला, शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डैशबोर्ड पर जा करके। और दूसरा, जो भी गलत अभ्यर्थी है, जो भी अपने अंडरटेकिंग में जो जिन चीज़ों का जिक्र किया था, जो शपथ पत्र के तौर पे उसमें आप जो है चेकबॉक्स में क्लिक किए थे फॉर्म भरते समय, अब उस पर आपको खरा उतरना होगा, अन्यथा की स्थिति में आप पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही ज़रूरी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।